बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी हमारी एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 17.1। ठीक है, इसके ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो जिस किसी ने भी ये एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसने अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन, तो वो मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। इनके सारे वीडियोस के लिंक जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल टर्न? एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, सिंगल टर्न। अच्छा, अब जरा सुन ले और से। सिंगल टर्न का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट। हमें एग्जाम्पल देनी है वो सेट की, लेकिन किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो देते हैं, फिर देख लीजिए। एक फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने ए के इक्वल सेट सपोज किया, एक्स सच दैट एक्स belongs to composite number, C for composite number। आपको पता है कि कौन से होते हैं सेट? वो नंबर, वो एलिमेंट जो अपने अलावा दूसरों के टेबल में भी जाएं। ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल में भी आए, दैट नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंपोजिट नंबर की बात हो रही है और एक्स की लिमिट देखिए क्या है। कंपोजिट नंबर जो है वो हमारे 4 से ग्रेटर हो और 8 से लेस हो, यानी जितने भी नंबर आए कंपोजिट में वो 4 से ग्रेटर होने चाहिए और 8 से लेस होने चाहिए। 4 और 8 उसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है। अच्छा, अब देखिए 4 से ग्रेटर क्या है? 5 है, और 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। जबकि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि अपने अलावा दूसरों के टेबल में भी हैं, दूसरे टेबल में भी है। तो अब दूसरे टेबल में 5 तो नहीं आता 4, उसके बाद क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 6 अपने टेबल में भी आता है, इसके अलावा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 होगा। 6 के बाद 7 है, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 7 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब जो हम सेट बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? 6 का। और यही उन्होंने पूछा है कि ऐसे सेट की एग्जाम्पल है जिसमें एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही आए, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा 6। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई। और हमने सेट को फॉर्म में किसमें लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। उम्मीद है कि पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अब पार्ट 2 देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं? जिसमें प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। वो नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से, और सारे नंबर इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, सब होल नंबर होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस दोनों। अब देखिए इसकी लिमिट क्या है? एंड x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, यानी -1 से बड़े हों और 1 से छोटे हों। तो -1 से बड़ा क्या होगा? 0। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के भी बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। देखिए इसका जो हमारी एग्जाम्पल आएगी वो क्या आएगी? 6। ठीक है ना, 6 से बड़ा अगर हम लेते हैं 7 तो हो नहीं सकता, और 8 हमें लिखना नहीं है क्योंकि 8 से तो छोटे चाहिए नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। और ये सिंगल है, सिंगल एलिमेंट है जो कि इस एग्जाम्पल पे पूरा उतरता है। इसका मतलब ये सेट कौन सा सेट कहलाएगा? सिंगल टर्न। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर -1 से बड़ा क्या होगा? 0, और 1 से जो कि छोटा होगा 0। ठीक है ना, यही पूछा गया हमने कि -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा तो 0 ही हो सकता है, और -1 से बड़ा क्या हो सकता है? वो भी 0 ही हो सकता है। तो इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा 0। क्लास ये सेट आपको लिखने नहीं है कॉपी में, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि सिंगल टर्न किस तरह से बनता है सेट। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया, उन्होंने टेबुलर फॉर्म में नहीं पूछा है, बताना आपको बिल्डर फॉर्म में ही है। टेबुलर फॉर्म में सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है
ये आपने कॉपी में उतारने नहीं है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको यहाँ पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट हों, प्रॉपर भी हो और इम्प्रॉपर भी हो। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पावर सेट में ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें तमाम सबसेट होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जब प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा सा सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। लेकिन पावर सेट बनाने के लिए जरूरी है कि पहले हमें पता चले कि इसमें टोटल पावर सेट बनेंगे कितने। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप नोट कर लें। नंबर ऑफ पावर सेट नंबर ऑफ पावर सेट, इससे हमें यह पता लगेगा कि इसमें जो टोटल हम सेट बनाने वाले हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब इसमें n क्या है, ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है, सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारा कहलाता है n। यानी कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, जितने भी एलिमेंट्स हो सिर्फ उनको गिनना है, काउंट करना है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, n। अब इस 2 की पावर n की मदद से मुझे पता चलेगा कि मुझे टोटल पावर सेट कितने बनाने। तो पता कर लेते हैं हम कितने बनेंगे भाई। 2 के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊंगी, n की जगह पे 1 2 3। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 3। तो इसका मतलब मैं n की जगह पे क्या पुट कर दूंगी, 3, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 से क्या मुराद है, बाद बच्चे यहाँ पता है क्या मिस्टेक करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6। रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 2 4 एंड 4 2 8। यानी टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे वो कितने होंगे, 8। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा यहां तक। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने पावर सेट। पावर सेट हमें किसके बनाने, सेट ए के। तो मैं इस तरह से लिखूंगी पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, P फॉर पावर सेट, और किसके बनाने मुझे, ए सेट के। अब उसके लिए मैं पावर सेट जब स्टार्ट करूंगी बनाना तो याद रखिएगा क्लास, हमारा जो एक नल सेट होता है, नल सेट, वो भी पावर सेट में इंक्लूड होता है। ठीक है ना, आपको इससे पहले डेफिनेशन में भी बता चुकी हूँ कि नल सेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पावर सेट। तो स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, नल सेट से। सबसे पहला सेट में बनाऊंगी नल सेट, इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने 5 से कर दिया। फिर कॉमा, उसके बाद इन तमाम एलिमेंट्स का मैं सबसे पहले एक एक सेट बना लूंगी, यानी 5 का। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट। याद है ना, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जो उस बड़े सेट में से कुछ एलिमेंट लेकर बनाए जाए, चाहे वो 1 हो 2 हो, लेकिन वो पूरा का पूरा ना हो, उसमें से कुछ एलिमेंट हो। तो मैं पहले 1 1 के बना लेती हूँ बारी बारी, वो सब के सब क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट बना लूं। फिर 10 का, उसके बाद 15 का। अच्छा, अब सबके सिंगल सिंगल हो गए, अब डबल डबल ले लेते हैं। डबल क्या होगा, 5 और 10 का। ठीक है, फिर 5 और 15 का ले लेते हैं। बस एक दूसरे से सब अलग अलग हो क्लास, कोई सेट आपस में मैच ना करे, इस चीज का ख्याल रखिएगा। 5 और 15 का ले लिया, एक 10 और 15 का ले लेते हैं। ठीक है,
दो दो के भी तमाम सेट हो गए, 5 10 का भी हो गया, 5 15 का भी हो गया, 10 15 का भी हो गया। अच्छा एक बात और बहुत गौर से सुनिएगा, हमेशा नंबर यहाँ से स्टार्ट करने हैं। ये वाले नंबर अगर इन एलिमेंट से पहले लिखे हुए हैं तो ये पहले ही आएंगे। गलती से भी ये वाला सेट मत बना लीजिएगा 10 5, यानी 10 पहले लिख दें 5 बाद में लिख दें, या इस तरह कर दें 15 पहले लिख दें 10 बाद में लिख दें 15 10, वो रॉन्ग होगा, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। सेट बनाते वक्त जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से पहले है वो पहले ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं 5 10, तो 5 10 से पहले है इसलिए पहले ही आएगा। इसी तरह 10 15, तो 10 भी 15 से पहले है तो वो पहले ही आएगा। गलती से भी 15 को यहाँ और 10 को वहां मत कर दीजिएगा, वो रॉन्ग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ क्लास, मेरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप करने की गलती हरगिज नहीं करनी है, कुछ समझ नहीं आएगा फिर। उसके बाद अब देखिए सारे मेरे पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमें कितने बनाने थे टोटल 8। 8 कौन सा होगा, ये सारे के सारे कौन से हैं, प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर है। देखें ये बड़े बिग सेट में से सब छोटे छोटे सेट बन गए। अब मैं यही सेट दोबारा उठा के लिख लूं तो वो कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। और हमारा पावर सेट होता ही यही है कि सारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट जब आपस में एक जगह जमा हो जाएं, एक जगह लिखे जाएं, तो सब मिलके एक बड़ा सेट बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं पावर सेट। तो यहाँ पर एक बड़ी सी ब्रैकेट बना लीजिए, इसको बड़ी सी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, ये आ गया हमारा पावर सेट। उम्मीद है कि सबको समझ आ रहा होगा क्लास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, अब हम आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये हमें सेट बेटर फॉर्म दी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर हमें सेट बनाने हैं, इसके पावर सेट बनाने, तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, ताकि जो एलिमेंट है वो आपके सामने आए खुल कर कि कितने एलिमेंट है। इसमें तो सिर्फ लिमिट दी हुई होती है, एलिमेंट आपके सामने नहीं होते एक्चुअली। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x such that x belongs to z, z मतलब इंटीजर, एंड x की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से तमाम नंबर ग्रेटर हो और +4 से तमाम नंबर स्मॉलर हो, ठीक है। हमें लिमिट बनानी है -1 से लेकर +4 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो मैं इसको कन्वर्ट किस में करूंगी, टेबुलर फॉर्म में। तो कर देते हैं उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट, सेट बना लेते हैं अपना। देखिए -1 से बड़े होने चाहिए, तो -1 से बड़ा कौन सा नंबर है, 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर आ जाएगा 1 2 एंड 3। क्लास हम इसमें 4 नहीं लिख रहे, क्यों, 4 भी तो लिखा हुआ है ना, यहाँ 4 भी तो आना चाहिए, 4 क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए चूंकि यहाँ पर <4 है। इसका मतलब कि 4 से छोटे छोटे नंबर आए, जितने भी 4 से छोटे हैं, 4 तक या 4 से ग्रेटर नंबर नहीं आने चाहिए, ना ही उसमें 4 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है, ठीक है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि छोटी छोटी मिस्टेक है जो बच्चे कर जाते हैं, तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा अब उसके बाद देखिएगा पावर सेट हमें बनाने हैं, और हमारे पास ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। n आपको बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हमारा n कहलाता है। तो अब हम मालूम कर लेते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने पावर सेट बनेंगे। तो मैं यहाँ पर पता कर लेती हूँ, 2 की पावर n का मतलब है 1 2 3 4, n कितना हो गया हमारा 4, ठीक है, n हो गया 4। अब अगर मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, चलो नीचे ही कर देते हैं, यहाँ पर जगह कम है, कोई बात नहीं, नीचे कर देते हैं। यहाँ नीचे देखिएगा 2 की पावर 4, ठीक है। 2 का मतलब जो है, अब 4 की पावर का क्या मतलब है कि हमें 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम। अब गलती से भी ये नहीं कर दीजिएगा 2 4 जा 8, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जी नहीं, इसका मतलब होता है कि 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 1
2 3 एंड 4। आप लोगों को 4 टाइम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। यानी टोटल जो मेरे पास बनेंगे पावर सेट वो कितने होंगे? 16। ठीक है, यहां पर 16 लिख लें। टोटल पावर सेट 16 बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पावर सेट बनाना। किसके पावर सेट बनाने हैं हमने? बी के। तो ब्रैकेट के अंदर बी लिखिएगा। ठीक है, स्टार्ट हमेशा किससे होता है? 5 से, यानी कि एम्प्टी सेट से। पहले हम इनके एक एक के बना लेते हैं, यानी एक 0 का बन जाएगा, फिर 1 का, फिर 2 का, उसके बाद 3 का। ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 के बना लेते हैं, 0 1 का बना लेते हैं पहले, फिर 0 2 का, उसके बाद 0 3 का, ठीक है। अब 0 जो है वो तमाम नंबर के साथ आ गया, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। अब नेक्स्ट नंबर 1 2 का, फिर 1 3 का, ठीक है, 1 और 3 का हो गया। फिर देखिए 1 सबके साथ आ गया, 1 2 के साथ भी आ गया, 1 3 के साथ भी आ गया। अब 2 की बारी, 2 3 का, 2 एंड 3 हो गए। ठीक है, अब सारे मैंने 2 2 के भी बना लिए हैं तकरीबन, और एक एक के भी बन गए। अब 3 3 के बनाते हैं, तो 3 3 का देखिएगा, 0 1 2 का बना लेते हैं पहले, ठीक है। 0 1 2 के बाद हमारा हो जाएगा 0 2 3, ठीक है, 0 2 3, और फिर 0 1 3, 0 1 3 के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 0 सबके साथ आ चुका है, 0 1 2 के साथ भी आ चुका है, 0 2 3 के साथ भी आ गया है, और 0 1 3 के साथ भी आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम इसके इन तीनों का बना लेते हैं, 1 2 3 के हो जाएगा, 1 2 3 का सेट हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये तो सारे क्या हो गए हमारे प्रॉपर सबसेट। अब लास्ट में जाके हमने क्या करना है? इसी सेट को दोबारा कॉपी कर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। तो देख लेते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, 0 1 2 3, ये मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। अब जरा काउंट करें, टोटल 16 सेट होने चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है क्लास, तो ये हमारे टोटल 16 सेट बन गए। इनको हम एक बड़ी सी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इस तरह से। ये देखा आपने, ये बड़ी सी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पावर सेट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द सेट which has only, पार्ट नंबर 1 है ट्रू प्रॉपर सबसेट। अब हमें ऐसा सेट मालूम करना है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट हो, यानी 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और ना ही 2 से कम। तो क्या कोई ऐसा सेट है? देख लेते हैं। फर्स्ट करें, अगर मैं अपनी तरफ से एक सेट ए बनाती हूं और उसमें मैं 2 एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है, एक में ले लेती हूँ 1 और दूसरा ले लेती हूँ 2। ये मैंने एक अपनी तरफ से एक सेट बना लिया। अब मुझे इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं जो कि 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और आपको पता है कि नल सेट भी एक प्रॉपर सबसेट होता है, तो इन प्रॉपर सबसेट में एक नल सेट भी काउंट होगा, इस चीज माइंड में रखिएगा। अब जरा देखें, अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट बनाने लगूं तो मेरा एक हो जाएगा नल सेट, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2।
ठीक है, ये तो मेरे हो गए प्रॉपर सबसेट। अब अगर मैंने इसी सेट को दोबारा कॉपी कर लिया तो वो तो हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो हमने इस सेट को दोबारा कॉपी नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उन्होंने बात यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर सबसेट की है, इम्प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक नल सेट हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3। 3 तो नहीं चाहिए हमें, तो 2 चाहिए। 3 तो चाहिए ही नहीं हमें, तो 2 चाहिए। इसका मतलब अब मैं ऐसे एलिमेंट लूं जिसमें सिर्फ एक हो, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा सेट लिया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो भी करके देख लेते हैं क्या इसके 2 सबसेट बन रहे हैं। प्रॉपर सबसेट इसके कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, 1 बन रहा है, ठीक है ना। ये भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए अगर मैं इसका एक प्रॉपर सबसेट बनाती हूँ, एक हो जाएगा नल सेट और दूसरा क्या हो, दूसरा अगर मैं 1 को कॉपी करती हूँ तो 1 तो फिर सेम वही क्वेश्चन ही कॉपी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। अगर मैं उसी सेट को दोबारा कॉपी कर लेती हूँ वो तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, और इम्प्रॉपर सबसेट तो बनाना ही नहीं है, हमें तो प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर मतलब ऐसा सेट जो कि लाजमी इस एलिमेंट से एक एलिमेंट कम हो। तो हमने एक नल तो बना लिया, अब नल के अलावा अगर मैं इसमें से कौन क्या कम करूं, है ही उसमें एक एलिमेंट से क्या कम होगा? इसका मतलब इसका बन ही नहीं सकते। 2 प्रॉपर सबसेट, किसी भी सेट के 2 प्रॉपर सबसेट इम्पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी सेट हो उसके 2 प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल। इतना भी काफी है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 प्रॉपर सबसेट बने। अब यहां नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं अगर एक प्रॉपर सबसेट बनाना हो तो ऐसा कोई सेट बताएं कि जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बने। तो अगर मैं ये वाला सेट ले लेती हूँ दोबारा से ए, तो इसका प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही बन रहा है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बन रहा है ना, तो ये वाला सेट हो सकता है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है ना, और एक से ज्यादा तो नहीं है। तो ऐसा सेट जिसके सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? सिंगलटन। क्या कहलाता है? सिंगलटन। तो सिंगलटन का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट पॉसिबल है और वो है 5 नल सेट। तो ये हमारा सिंगलटन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंगलटन मतलब ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ही ना बने, वो कौन सा सेट हो सकता है भाई? अब फर्स्ट करें, मैं यहां पर एक बी सेट ले लेती हूं और बी सेट ले लेती हूं नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब अगर मैं इसका प्रॉपर सबसेट बनाना चाहूं तो नल सेट तो नहीं बन सकता क्योंकि ये खुद ही नल सेट है। इसके अलावा और कोई इसमें एलिमेंट ही नहीं है जो बनेगा। एक नल सेट बचता था जो हर उसका ऑल्टरनेट होता है, लेकिन अब इसमें नल भी नहीं बन सकता क्योंकि ये खुद ही नल सेट है। और अगर मैं इसी को कॉपी दोबारा करती हूँ तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा फिर। इसका मतलब ये मेरा जो नल सेट है ये ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई आपकी 17.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होते हैं 17.2 के साथ। और बस जाने से पहले इतना ही कि अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और पूरी बात समझ में आ रही है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।